हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ महेंद्र। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाइट एंड डिस्टेंस, यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ये चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। तो आगे चल के आप सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ब्रिजेस बनाना होता है या बिल्डिंग बनाना होता है तो उसमें एंगल वगैरह रखना पड़ता है, या कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है उसमें कितना एंगल रखना होता है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन रखना होता है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन रखना होता है। ये बातें बहुत मायने रखती हैं। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं इसका कुछ बेसिक्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी, यानी इस चैप्टर में दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, निकालना पड़ेगा, यानी ऊंचाई या दूरी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हैं तो आपको सीधा मानना पड़ेगा कि आपकी आँख यहाँ पर है। यहाँ पर आपकी आँख है तो एलिवेशन मतलब ये क्या होता है, ऊपर उठाते जाते हो कि नहीं। तो ये जो मुंडी ऊपर उठा रहे हो, यानी इसको देखने के लिए आप क्या करो, पहले आँख यहाँ थी, ऐसे सीधे सीधे देख रहे थे आप। अब आपको इसको देखने के लिए आपको मुंडी, ये एंगल ऐसे धीरे 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 मुंडी ऊपर उठानी पड़ी। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। एलिवेटर में जैसे चढ़ते हो ना, बैठते हो ऊपर जाते हो कि नहीं, एलिवेशन मतलब ऊपर जाना। तो जो मुंडी को ऊपर उठाते जाते हो तो क्या बनता है, ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। कितनी बातें क्लियर हैं। अब मान लो आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठे आप लोग, आँख आपकी यहाँ पे आ गई। अब देखना है यहाँ पे कोई पॉइंट है, या इसी को हमें देखना है वहाँ से, यहाँ से बैठकर आँख यहाँ पे रख के हमको देखना है। यहाँ पे बैठे हैं आप लोग तो सीधा पहले आँख सीधे पे थी, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल ड्रा कर लेंगे यानी क्षैतिज रेखा। उसके बाद हमें इस नीचे वाले पॉइंट को देखना है। तो अब आप क्या करोगे, नीचे करोगे कि नहीं, नीचे लेके आओगे आँख, धीरे धीरे सर को क्या करोगे, झुकाना पड़ेगा। तो सर झुकाते हो तो हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, नमन कर रहे हो कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, नमन कोण। वैसे भी इंग्लिश में क्या होता है, डिप्रेस कर रहे हो ना, डिप्रेशन में जैसे जाते हो तो होता है ना, नीचे जाते हो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो ये क्या होता है, डिप्रेशन। तो जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हो गया, वो क्लियरिटी आ गई होगी आप लोगों को कि उन्नयन मतलब सर को उठाना पड़ता है और नमन करते हो तो सर को झुकाते हो, इसलिए सर को झुकाना पड़ता है। और एंगल जो बनता है आँख के सीध से ही सर को उठाएंगे। जैसे आँख के सीध पे जो कोण बन रहा है वो 0 था, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, एलिवेशन। अगर आँख के सीध पे जो कोण बन रहा था उससे नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जैसे ये बिल्डिंग है, मान लो पहले आप यहाँ पे थे, बिल्डिंग को मिला दो पहले, ये इसका शिखर कहलाता है, ये इसका ये टॉप कहलाता है, ये बॉटम, इसको शिखर बोलते हैं, इसको आद्य बिंदु बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ये टॉप कहलाता है, ये बॉटम कहलाता है, इसको बोलते हैं शिखर, इसको आद्य बिंदु। तो ये बातें क्लियर होगी। जैसे जैसे मान लो पहले आप यहाँ से देख रहे थे, कुछ एंगल बन रहा था, क्लियर है। मान लो ये अगर 30 था, तो अब जब यहाँ पे आ गए, इसी को देखना है तो एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वैसे भी देखते हो जब दूर थे तो उसी बिल्डिंग को देखने के लिए आपको सर कम उठाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते जाते हो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सर ज़्यादा उठाना पड़ता है। यानी कोण क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा, कितना भी हो सकता है, मे बी 30 से ज़्यादा, 60, 45 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा ज़्यादा होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई।
तो ये सब क्लियर हो गया अगर, तो हम चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्लियर है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। यानी डोर जो है वो पूरी तरीके से तनी हुई है। अगर डोर तनी हुई नहीं होगी तो हम उसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए डोर क्या है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जैसे एक खंभा हो गया, ये हमने खंभा बना दिया, इसके शिखर से, यदि भूमि शिखर से बंधा हुआ है, शिखर से ऐसे बंधा हुआ है, ये है डोर। क्लियर है इतनी बातें? और डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, यानी 20 मीटर लंबी है, शिखर से पूरी तरीके से बंधी हुई है। जमीन से ही तो टाई करते हो, बांधते हो ना इसको। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो भूमि स्तर के साथ, यानी ये भूमि से पहले मिला दिए, जो कोण बना रहा है भूमि स्तर से, यानी यहाँ पे आंख है, यहाँ से कोण बना रहा है, इसको देखने के लिए क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है मुंडी, तो क्या बन रहा है ये कोण, एलिवेशन, यानी कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। और ये कोण कितना है, 30 डिग्री। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभा है, इसकी ऊंचाई h, माना खंभे की ऊंचाई कितना है, h, लिख दो, माना खंभे की ऊंचाई h है। कितनी बातें क्लियर है। देखिए आप लोग को हमने पढ़ाया था लाल बटा कक्का में, उसके हिसाब से जो रेशियोज होते हैं वो रखे जाते हैं। तो लाल बटा कक्का, ये पहला क्या होता है, साइन वाला होता है। यानी अगर हमें लंब निकालना है, जिसे निकालना होता है हम ऊपर रखेंगे, उसे कोशिश करेंगे कि उसे ऊपर रख के जो कैलकुलेशन होता है उसको कम किया जाए। तो ये अगर लंब ऊपर है तो साइन थीटा रखोगे, अगर कर्ण ऊपर है तो कॉसेक थीटा, अगर आधार ऊपर है तो पहले निकालना है मान लो आधार, तो क्या रखोगे, कॉस थीटा। अगर कर्ण निकालना है तो क्या रखोगे, कर्ण और आधार दिया है तो कर्ण निकालना है तो क्या करोगे, कॉस को उल्टा सेक थीटा। अगर लंब आधार में लंब निकालना है तो क्या करोगे, टेन रखोगे। अगर आधार निकालना है लंब आधार में तो कॉट रखो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये क्या होता है, ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, जहाँ पे बैठा है इंसान वो क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। ये जानते हैं कि जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, लंब होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो अभी दिखा आपको कर्ण दिया हुआ है, निकालना क्या है, लंब, तो कौन सा रेशियो निकलेगा, लंब निकालना है और क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो जिसे निकालना है हम लोग उसे ऊपर क्या ऊपर रख लेंगे, बाकी लगा देंगे। तो कौन सा लंब निकालना है तो लंब को ऊपर रखोगे और कर्ण को नीचे रखोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। लंब बटा कर्ण कौन सा रेशियो होता है, साइन थीटा। क्लियर है। और लंब कितना माने हो, h माने हो, कर्ण कितना माने हो, कर्ण तो निकाला है, दिया ही है। अब साइन कितने अंश का, 30 अंश का मान। अब h का मान निकालना है हमें, तो साइन 30 को गुणा कर दोगे किससे, क्योंकि ये डिवीजन में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो साइन 30 20 गुणे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, तो काटोगे 2 धम्मा 20, तो कितना मीटर आ गया, h = 10। अगर ये भी मीटर में दिया था तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर था। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये जो खंभे की ऊंचाई आई है वो कितना आई है, 10 मीटर आई है। तो नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन को, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो चलिए पहले हम पूरा पूरा पेड़ बना लेते हैं। ये हमने पेड़ बना लिया पूरा। अब क्या कह रहा है, पेड़ टूट जाता है। कहाँ से टूटता है पता नहीं, तो हमने माना कि यहाँ से पेड़ टूट गया। तो जो ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा था वो कहाँ छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। ये वाला हिस्सा ज़मीन को छूने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। और ज़मीन को छू रहा है, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। अब ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ ये जो शिखर है ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये पेड़ का शिखर है, जो अब ये हो गया है शिखर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पाद बिंदु और शिखर की जहाँ पे छू रहे हैं 8 मीटर है। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्लियर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों निकालोगे और दोनों को जोड़ोगे तभी तो पेड़ टोटल आएगा। तो हमने माना कि जो टूटा हुआ भाग दो भाग में बट गया है ना, तो जो टूटा हुआ भाग है वो, जो बिना टूटा हुआ भाग है वो क्या हो गया, x1, और जो टूटा हुआ भाग है वो मान लिया हमने x2। यहाँ लिख देंगे, माना बिना टूटा हुआ भाग x1 तथा टूटा हुआ भाग x2 है। इतनी बातें क्लियर हो गई। x2 है, क्लियर है, दिख रहा है। तो बिना टूटा हुआ भाग x2 है। तो अब कुल पेड़ की लंबाई चाहिए, पेड़ की कुल लंबाई तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी x1 प्लस x2। इतनी बातें क्लियर हो गई। वैसे देखोगे तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमें एक बार लंब निकालना है, एक बार कर्ण निकालना है। आधार दिया हुआ है तो आप लोग जानते ही हो लाल बटा कक्का से। ये लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है तो कौन सा थीटा होता है, tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर क्या है, जो निकालना है उसे ऊपर रखा और जो दिया है उसे नीचे। लंब बटा आधार tan थीटा ही होता है, जो निकालना होता है हम कोशिश करते हैं उसे ऊपर रखा जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई। tan थीटा यानी tan 30 अंश। लंब की वैल्यू कितना दी है, x1, और आधार की वैल्यू कितना दी है, 8। अब tan 30 अंश का आप लोग मान जानते हो कितना होता है, 1/√3। ये x1 बाई 8। अब इधर गुणा करोगे तो 8 1 जा 8/√3। ये किसका मान आ गया, ये x1 का मान आ गया। तो x1 का इतना मान आ गया। अब हम x2 का निकालते हैं मान। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं x2 का मान। तो जो x2 का मान होगा ये क्या है, कर्ण, और नीचे क्या है, आधार। तो रखो कर्ण, जो निकालना होता है हम कोशिश करते हैं उसे ऊपर रखें, कर्ण बटा आधार। तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो cos थीटा होता है, तो उल्टा यानी कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, sec थीटा। अब कर्ण कितना है नहीं पता, हमें निकालना है, माना है हमने x2। आधार कितना है 8 और sec थीटा कितना है 30 अंश। तो देखिए जो कॉस अगर नहीं मान याद है तो आप लोग क्या करोगे, एक वीडियो डाली थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें देख लोगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, cos 30 का ये उल्टा होता है। cos 30 का मान कितना होता है, x2 बराबर पहले इधर लिख लेंगे 8 इंटू sec 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी 3/2 होता है। तो उसका उल्टा करोगे क्या, 2/√। अब करोगे इसको तो 8 2 जा 16/√3। ये बातें क्लियर हो गई। x1 आ गया और x2 आ गया, क्लियर है। अब हमें कुल पेड़ की लंबाई निकालना है, ये x2 हो गया 16/√3। अब हमें कुल पेड़ की लंबाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ देंगे। x1 कितना है 8/√3 और x2 कितना है 16/√3। अब आप लोग देखेंगे नीचे ये LCM √3 हो गया, यानी दोनों में √3 लिख लिया हमने। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो गया 24। अब नीचे क्या होता है,
रूट हटाना होता है तो हम क्या करेंगे, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री, नीचे तो 3 आ गया, ऊपर कितना है 24 रूट। इसे काटोगे तो कितना आएगा, 3 8 जा यानी 8 रूट 3, यानी कुल पेड़ की लंबाई कितना आ गई, 8 रूट 3, जो लिख देंगे 8 रूट 3, यही आंसर हो गया। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया ये, अगर तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कुछ 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की, देखिए अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो होगी वो ढलान वो ज़्यादा होगी और एंगल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा सर उठाना पड़ता है तो एंगल ज़्यादा होता है। तो बनाते हैं दोनों फिसल पट्टियाँ हम बनाते हैं। पहला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बनाएंगे। दूसरा 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। जिनकी उम्र 5 से ज़्यादा है उनके लिए और जिनकी 5 वर्ष से कम उम्र है उनके लिए 2 फिसल पट्टियाँ बनाएंगे। तो पहली जो 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए फिसल पट्टी है वो क्या है, उसकी हाइट कितना है 1.5 मीटर, ये हाइट है, क्लियर है। और ये जो फिसल पट्टी है ये ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण। तो ये फिसल पट्टी फिसलते हो ना, ऐसे फिसल पट्टी देखे होंगे आप लोग, तो इसकी ही जो ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई पर हो भूमि के साथ 30 अंश कोण, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितने का बना रहा है वो, 3 मीटर का। और कोण देखिए सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली कोण ज़्यादा होगा। कोण कितना हो गया, 60। इतनी बातें क्लियर हो गई। अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब ये मान लिया लंबाई L1 है और दूसरे की L2। इतनी बातें क्लियर है। माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई कितना है, L1 है तो लिख दोगे यहाँ पे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ली गई फिसल पट्टी की लंबाई बराबर L1। ऐसे दूसरे में क्या हो जाएगा, माना 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए क्या मान लोगे, L2। तो ये पूरा लिख दोगे फिर से, माना 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ली गई फिसल पट्टी की लंबाई L2 है, ये L2 मान लोगे। अब देखिए निकालेंगे ये, जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने क्या हो गया, ये लंब और ये क्या है, कर्ण। यहाँ सेम ये क्या हो गया, लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। तो जो निकालना होता है हम कोशिश करते हैं उसे ऊपर रखा जाए। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण अगर ऊपर रखोगे, रख दिया, लंब नीचे रखोगे, तो जो लंब बटा कर्ण होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो कर्ण बटा लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक। डायरेक्ट अब निकाल लेंगे हम लोग। कर्ण कितना है नहीं पता, हमने माना है L1 और लंब कितना है 1.5 है। अब कॉसेक थीटा यानी कॉसेक कितना 30 अंश। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे L1 का वैल्यू निकालोगे तो 1.5 इंटू कॉसेक 30 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन 30 का उल्टा। अब जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो उसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कॉसेक 30 अंश का मान डायरेक्ट याद है तो ठीक है 2 होता है, नहीं याद है तो साइन 30 का कितना होता है 1/2, उसको उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3 मीटर, यानी ये 3 मीटर हो गई।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर हो गई। अब जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए होगी, अब उसकी लंबाई निकालते हैं। यहाँ सेम प्रोसीजर, कर्ण निकालना है तो रख दो कर्ण बटा लंब, फिर से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब कर्ण निकालना है हमने, कर्ण कितना है L2, लंब कितना है 3 बराबर कॉसेक कितना 60। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिएगा L2 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू ये गुणा हो जाएगा, डिवीजन में है तो कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान नहीं याद है तो आप क्या करोगे साइन 60 का उल्टा कर दोगे। साइन 60 का मान कितना होता है 2/√3, उसका मान कितना हो जाएगा उसका कॉसेक 30 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√। इतनी बातें क्लियर है। अब ऊपर नीचे √3 से गुणा करोगे क्योंकि रूट हटाना है, ये रूट से गुणा किए, ये भी रूट से गुणा किए, तो कितना हो गया 3 2 जा 6√3 अपॉन √3 तो काटोगे कितना 2, तो क्या बचा 2√3, कितना हो गया 2√3। इतनी बातें क्लियर है। अब 2√3 आंसर आ गया, यानी L2 की लंबाई कितना आ गया 2√3। अब √3 का वैल्यू चाहो तो आप लोग रख सकते हो, तो कितना आंसर आया है L2 का वैल्यू 2√3, तो चाहो तो 2√3 ही रख दो आंसर में। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के, जैसे ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो ये बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, उसके साथ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, उन्नयन मतलब सर को उठाना पड़ेगा, उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करिए, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h, माना मीनार की ऊंचाई h, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए इसके सामने ये क्या हो गया लंब, ये आधार, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि एक दिया हो एक ना दिया हो, जो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो निकालना है उसे ऊपर रखते हैं, यानी लंब को ऊपर रखें, जो दिया उसे नीचे रखेंगे। लंब बटा आधार कौन सा थीटा होता है tan थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब लंब कितना है हमने माना है h, आधार कितना है 30, ये tan कितने अंश का मान 30 अंश का मान, क्लियर है। h बराबर क्या हो जाएगा 30 इधर जाएगा गुणा में, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो नीचे रूट है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे ताकि नीचे रूट हट जाए, नीचे रूट नहीं लाना होता है। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 से कन्नम 30 √3। अब नीचे क्या रह गया √3 कट के क्या जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो गया, तो काटेंगे 3 नम्मा 30, यानी 10√3। क्या आ गया मीनार की ऊंचाई कितना आ गई 10√3, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, वो तो यूनिट सेम ही रहती है। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए ये सब।